तो दोस्तों आज जुलाई की 16 तारीख है और आज का जो ये वीडियो है ये बहुत ही खूबसूरत से बरसात के मौसम में या रेनी सीजन में खिलने वाले प्लांट के ऊपर है। वैसे तो आप सब इस पौधे को पहचान ही गए होंगे, ये रेन लिली का प्लांट है। रेन लिली एक ऐसा पौधा रहता है जो परमानेंट बल्बस पौधा है। अब परमानेंट क्यों कहा गया? क्योंकि अगर आप इसके जो बल्ब्स रहते हैं, एक्चुअली ये जो पौधा है ये बल्ब से ग्रो होता है। इसके बेस में अगर आप देखेंगे बल्ब्स जो हैं वो बनते रहते हैं, जिससे ये पौधा जो है वो एक से कई पौधों में मल्टीप्लाई भी होता है। एक क्वेश्चन निकल कर आया था कि हमारा जो पौधा है वो आपके पौधे की तरह घना पौधा नहीं है। उसका रीज़न ये रहता है कि आपके पौधे के अंदर या आपके गमले के अंदर केवल 3 से 5 बल्ब रहे होंगे। जैसे जैसे इस पौधे को आप ग्रो होने देंगे, इसको बार बार रिपोर्ट नहीं करेंगे, इसको एक बार लगाकर छोड़ देंगे, चाहे वो गर्मी का मौसम रहे या वो सर्दी का मौसम रहे, तो उस दौरान ये पौधा नीचे से अपने बल्ब्स को जो है वो मल्टीप्लाई करने लगता है। धीरे धीरे ये पूरा का पूरा जो गमला है वो फिल हो जाता है। फिर जब रेनी सीजन आता है ये पौधा बहुत अच्छे से बहुत तेज़ी से खिलने लगता है। इस वजह से ये एक परमानेंट बल्बस पौधा है जो कि फ्लावरिंग तो कह सकता हूँ कि मई या जून से स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे किसी किसी एरिया में जो मानसून है वो स्टार्ट होता है, वैसे वैसे ये फ्लावरिंग भी स्टार्ट कर देता है। लेकिन फिर भी ये लगा लीजिए कि नवंबर मिड तक ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता रहता है, जब तक कि बहुत ज़्यादा सर्दी की शुरुआत ना हो जाए। तब तक ये पौधा लगातार खिलता रहता है। बीच बीच में इसको बारिश का पानी मिलना चाहिए, उससे ये बहुत तेज़ी से ग्रो भी करता है। तो इसीलिए इसको रेन लिली कहा जाता है, क्योंकि ये बारिश पसंद रहता है। और बारिश के मौसम के दौरान, जैसे अब जुलाई का मौसम है तो सबसे बढ़िया जो मानसून का सीज़न रहता है, इस दौरान ये पौधा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में या नंबर्स में खिलता है। अगर बात करूं कलर ऑप्शंस की दोस्तों, तो रेन लिली में फ्लावर्स में बहुत ज़्यादा जो कलर ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल रहते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने इसकी वीडियो शेयर की थी वो पिंक रेन लिली को लेकर की थी। तो मेरे पास हालांकि इसके 2 ही कलर हैं, एक पिंक और एक वाइट। पिंक का जो फ्लावर का साइज़ है हालांकि वाइट से थोड़ा बड़ा रहता है। ये देखिए, ये वाइट का जो साइज़ है थोड़ा छोटा रहता है, लेकिन फ्लावर देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत रहता है। इसके अंदर की जो ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर की साइड में येलो कलर, ये इसकी ब्यूटी में 4 चांद लगा देता है। बहुत से कमेंट्स रहते हैं कि कितने साइज़ का गमला इसके लिए बढ़िया रहता है। अगर गमले के साइज़ की बात करूं तो इस पौधे के लिए ऐसा गमला जो चाहे तो बहुत ज़्यादा गहरा ना रहे, उसकी जो गहराई है वो केवल 7 से 8 इंच रहे तो वो सफिशेंट रहता है। लेकिन ऐसे पौधों के लिए जो मल्टीप्लाई होते हैं उनके लिए जो वाइड गमला है, जो चौड़ा गमला है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, जिसमें इनको समय मिलता है अपने आप को ग्रो कर पाने का, अपने बल्ब्स को मल्टीप्लाई कर पाने का। तो ऐसा गमले का चुनाव कीजिए जो चौड़ाई के अंदर रहे, जो फैल सके। और आप चाहें तो एक ही गमले के अंदर इसके 3 से 4 कलर, मिक्स कलर भी ग्रो कर सकते हैं, जो कि इसकी ब्यूटी को और भी 4 चांद लगा देते हैं। इसके अलावा अगर बात करूं, इस पौधे को खुली धूप पसंद रहती है। ऐसी जगह पर प्लेस कीजिए जहां पर मैक्सिमम सनलाइट मिले, वहां पर ये अच्छे से ग्रो करेगा। और अच्छा पानी, क्योंकि ये रेन लिली है, इसको पानी पसंद रहता है, इसलिए अच्छा पानी। बहुत से ऐसे भी कमेंट्स रहे थे उस वीडियो के अंदर, क्या इसको बारिश के मौसम में प्लेस करना चाहिए, बरसात के दौरान अगर कंटिन्यू रेनफॉल है तो उसमें रखना चाहिए। तो बिल्कुल आप इस पौधे को लगातार बारिश के अंदर प्लेस कीजिए, उससे इसकी जो फ्लावरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ने लगेगी। अब लास्ट में जो मैं मेन इस वीडियो को शेयर कर रहा हूँ उसका रीज़न है कि अगर आपके पौधे में इस मौसम में फ्लावरिंग नहीं हो रही, उसका क्या रीज़न हो सकता है, क्या पौधे में डेफिशिएंसी हो सकती है और किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है। सबसे बड़ा जो रीज़न रहता है दोस्तों, इस पौधे में अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी रहेगी, क्योंकि जितने भी ये बल्बस पौधे रहते हैं इनको फॉस्फोरस पसंद रहता है। तो इस पौधे में अगर फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी रहेगी तो बहुत चांसेस रहते हैं ये जो पौधे हैं वो अच्छे से अपने जो फ्लावर हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, या तो जो फ्लावर हैं वो प्रॉपर शेप साइज़ में नहीं खिल पाएंगे। इसलिए इन पौधों को, जैसे मैं आपके साथ पहले भी शेयर करता हूं, जैसे एडेनियम के मेरे पास पौधे हैं, उनको फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर। अब फॉस्फोरस में बहुत से ऑप्शंस रहते हैं, बहुत तरह का, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सभी तरह का जो फॉस्फोरस है वो सीड शॉप पर अवेलेबल रहता है। और घरेलू भी जो सब्स्टिट्यूट हैं फॉस्फोरस के वो भी अवेलेबल रहते हैं। तो बात करें इसके लिए, सबसे पहली जो ऑप्शन रहती है वो बोन मील की रहती है। बोन मील, स्टीम्ड बोन मील का आप यूज़ कीजिए, नॉर्मल बोन मील का यूज़ कीजिए, ईजिली अवेलेबल रहती है और इन पौधों के लिए बहुत बढ़िया रहती है। तो उसका इस मौसम के दौरान, बारिश के मौसम के दौरान अगर आपके पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही तो उसका एक बड़ा चम्मच या 10 से 15 ग्राम या 20 ग्राम तक भी जो बोन मील है, इसके गमले के अंदर साइड में जो जगह बचे
से वहाँ पर गुड़ाई करके मिक्स कर दीजिए। नंबर 2 है, अगर बोन मील ना हो क्योंकि वो स्लो रिलीज रहती है, आप एसएसपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट का। तो वो केमिकल रहता है, उसका भी जो रिज़ल्ट है बहुत बढ़िया मिलता है। उसका केवल 3 से 5 ग्राम इस पौधे के लिए बहुत ज़्यादा सफिशेंट है, वो भी अगर आपका गमला थोड़ा बड़े साइज़ का है, नहीं तो आप 3 ग्राम मैक्सिमम जो एसएसपी है इस पौधे को दे दीजिए। उसके अलावा बनाना पील का जो लिक्विड है, केले के छिलकों का या फिर प्याज के छिलकों का जो लिक्विड है या फिर उसका जो ड्राई फॉर्म है, उसको पीस कर उसका पाउडर बनाकर इन पौधों की गमलों की मिट्टी में मिला दीजिए। उससे भी ये पौधे बहुत अच्छे से खिलने लगेंगे, जो कि एक मुफ्त का विकल्प है, घर का ही ऐसा ट्रीटमेंट है जो आप पौधों को जो फर्टिलाइज़र है वो फीड कर सकते हैं। तो उसके अंदर भी कैल्शियम और फॉस्फोरस और साथ के साथ जो है वो पोटेशियम, तीनों चीज़ें बहुत अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल रहती हैं, जो इनके कलर को, शेप को, साइज़ को, सभी चीज़ों को जो है वो बढ़ावा देंगी। तो मैंने इस पौधे के अंदर लगभग 20 से 25 दिन पहले जो है वो बोन मिल का इस्तेमाल किया था, लगभग 1 चम्मच के आसपास, 5 ग्राम के आसपास। तो आज 20 से 25 दिन बाद मैं इसके अंदर जो है वो एसएसपी का सिंगल सुपर फॉस्फेट का इस्तेमाल करने वाला हूँ, केवल इस तरह से। देखिए थोड़ी सी क्वांटिटी, तो मेरे गमले में साइड में जगह नहीं है, तो बिल्कुल इस तरह से साइड में मैं जो है ये एसएसपी स्प्रिंकल कर दूँगा गमले की साइड में। तो एक बात और याद रखिएगा, इन पौधों को जब तक कि ये पौधे पूरी तरह से फिल ना हो जाए, रूट बाउंड ना हो जाए, तब तक इन पौधों को रिपोर्ट ना करिएगा। उससे भी ये पौधे जो हैं वो अच्छे से खिल नहीं पाते। इनको पूरी तरह से रूट बाउंड होने दीजिए, फिर उस कंडीशन में आने पर इन पौधों को जो है वो रिपोर्ट कीजिएगा। और लिक्विड के तौर पर अगर आप चाहते हैं तो लिक्विड के तौर पर NPK 05234 जो रहता है, आप उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। इनकी लीव्स के ऊपर जो इनकी हरी हरी पत्तियां आपको दिखाई देती हैं, उनके ऊपर NPK 05234 का स्प्रे करने से भी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। उसका 10 दिन में एक बार 2 ग्राम 1 लीटर पानी में जो डिज़ोल्व करके आपको स्प्रे करना होगा। तो बस दोस्तों, ये थी इस रेन लिली को लेकर इन्फॉर्मेशन इस मौसम में। तो जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।